Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Yesterday we studied about the class interval. हमने class interval और mid value के बारे में अपनी previous class में पढ़ा था. आज हम बात करते हैं कि either the classes are interval is equal or not. देखिए हर क्लास का इंटरवल इक्वल होना ज़रूरी नहीं है. क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हम क्लासेस को डिफरेंट काइंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाउ वी डिटरमाइन द क्लास इंटरवल, कि हम क्लास इंटरवल को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. आपने टेबल नंबर 3.1 देखा था, वेयर 100 स्टूडेंट्स आर गेटिंग द मार्क्स इन मैथमेटिक्स. वहाँ हमने देखा था कि 100 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट, एक रॉ डेटा था हमारे पास जिसमें दिया हुआ था कि इनके मार्क्स कितने हैं मैथमेटिक्स से. उस टेबल से हमने जब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई तो वी जस्ट डिस्क्राइब द रॉ डेटा इनटू क्लास इंटरवल. वहाँ पर हमने क्लास इंटरवल बनाई थी 10-10 के सीक्वेंस में, 0 to 10, 10 to 20. ठीक है. सो द क्लास इंटरवल इज डिपेंड ऑन द रॉ डेटा. जो आपके रॉ डेटा है उस पर क्लास इंटरवल डिपेंड करती है कि आप कितने का वहाँ पर गैप रखते हैं. अब देखिए क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग दो तरह की सीरीज आपके सामने है. सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्लूसिव. ठीक है. जो पहली हमारी जो सीरीज है दैट इज नॉन एज द इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. ठीक है. इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कहाँ होती है? जहां इन दिस केस द वैल्यू इक्वल्स टू द लोअर एंड द अपर लिमिट. जहां लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू इक्वल होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा 0 to 10, ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट होती है. जब मैं नेक्स्ट क्लास इंटरवल कह रही हूँ तो देन आई सेड 10 to 20. तो एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है, जैसे यहाँ 10 फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है, तो ये सेकेंड क्लास इंटरवल की क्या देख रहे हैं, वहां पर वो उसकी लोअर लिमिट है. ठीक है. तो ऐसी जो सीरीज जिसमें अपर लिमिट एक क्लास इंटरवल की दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है के बराबर होती है, ऐसी सीरीज को हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं. समझ गए? ठीक है. सेकेंड जो हमारी सीरीज है दैट इज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में जरूरी नहीं है कि जो लोअर है वो अपर क्लास इंटरवल की उसकी सीक्वेंस बराबर हो. देखिए इन दिस केस एन आइटम इक्वल्स टू आइदर द अपर और द लोअर लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास. कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे हमने कहा आपसे 0 to 4 एंड 5 to 8. ठीक है. इससे क्या देख रहे हैं आप कि जो एक सीरीज की अपर लिमिट है वो दूसरी सीरीज की लोअर लिमिट के बराबर नहीं होती. तो इस तरह से क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने दो तरह की सीरीज देखी. फर्स्ट सीरीज है इंक्लूसिव सीरीज, जहां पर सीरीज की अपर लिमिट दूसरी सीरीज की लोअर लिमिट के बराबर पाई जाती है. सेकंड जो हम सीरीज देख रहे हैं दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज. इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक की लोअर जो लिमिट है अपर लिमिट है वो दूसरे की लोअर लिमिट हो. दोनों सीरीज क्लियर हो गई आपको? ओके. नेक्स्ट देखिए आप. नाउ वी आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. अभी आपने थ्योरी पढ़ी कि किस तरह से हम डेटास को सीरीज में डिटरमाइन करते हैं. अब हम देखेंगे कि कैसे आप इन डेटास को सीरीज में, आप यहाँ एग्जांपल देखेंगे, इंक्लूसिव का भी देखेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज का भी देखेंगे, यहाँ आप विद वैल्यू निकालना भी देखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे, और कंटिन्यूस सीरीज में हम फ्रीक्वेंसी को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है स्क्रीन पे, दैट इज एग्जाम्पल इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल. ठीक है. इसमें क्या दे रखा है, ये इंक्लूसिव सीरीज का दे रखा है, जिसमें आपको मैंने अभी बताया था कि ये जो होती है ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट. इंक्लूसिव सीरीज वो होती है जिसमें जो अपर लिमिट होती है वो दूसरी सीरीज की लोअर लिमिट के बराबर होनी चाहिए. अब ऐसी सीरीज को आप कन्वर्टेड भी, अगर इसमें देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं, नहीं हो रहा है ऐसा, है ना, तो हम इसको कन्वर्जन भी कर सकते हैं. एक सीरीज यहाँ देखिए आप, इसमें दे रखा है एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल. इसमें क्या देख रहे हैं कि सीरीज में क्या देख रहे हैं, एक दूसरे से कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी हुई है.
अब देखिए, इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, अगर आपको दे रखा है कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, we have to decide in advance what is to be done if get a value equal to the value of class limit. For example, इसने दे रखा है we could decide that the value such as 10 to 30 etc. should be put in a class interval. यदि हम सोचते हैं कि 10 to 30 की जो वैल्यू हो एक ही क्लास इंटरवल में रखी जाए, तो ऐसी सिचुएशन में so the interval is, अब हमने वैल्यू क्या देखी कि 10 से 0 से लेकर 30 तक की वैल्यू आपको क्लास इंटरवल में रखनी है, तो आपने वैल्यू कैसे ली 0 to 10 और 20 to 30 रेस्पेक्टिवली. दिस कैन बी कॉल्ड द केस ऑफ लोअर एक्सक्लूडिव. ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं आप कि 0 to 10, 10 to 12 ऐसे सीरीज होती है. हमने क्या लिया 0 to 10 और 20 to 30, तो ये किसका हो गया, इसमें लोअर लिमिट क्या एक्सक्लूडिव है. ठीक है, इंक्लूडिव नहीं है. Or else we could put the value 10 to 30 into the class interval 10 to 20 and 30 to 40, that is respectively. This can be called the case of upper limit is exclusive. इसमें क्या देख रहे हैं, एक में जो lower limit है that is exclusive, इसमें lower limit exclusive है. ठीक है, और इसमें upper limit exclusive पाई जाती है. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हम कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे काम करेंगे. सपोज कंटिन्यूस सीरीज आप जानते हैं जहां पर आपका क्लास इंटरवल होता है उसके सामने आपकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर कंटिन्यूस सीरीज. सपोज वी हैव डेटा ऑन अ वेरिएबल सच एज द हाइट. आपको हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में और वेट दे रखा है किलोग्राम में. दिस डेटा इज ऑफ द कंटिन्यूस टाइप. इन सच केसेस द क्लास इंटरवल मे बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग मैनर. अगर इस तरह से आपको डेटा दे रखा है तो आप क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे. देखें, इसमें दे रखा है किलोमीटर, ये आपको केजी में वेट दे रखा है. These class interval are understood in the following manner. अब ये क्लास इंटरवल कैसे बनेगी कि 30 kg एंड अबव एंड अंडर द 40, यानी 30 से लेकर 40 kg का वेट, 40 से 50 kg का वेट और 50 से 60 kg का वेट इसमें आएगा. जिस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमने इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ 550 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी. किसी कंपनी के 550 लोगों का हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देख रहे हैं. यहाँ पर हमने कैटेगरी बनाई यहाँ पर 800 से 899, 900 से 999. ठीक है, और ये इस तरह से पूरा टोटल आ गया कि इतने लोगों के इतना, यानी 550 टोटल वहाँ पर स्ट्रेंथ है. अगर हमारे सामने इस तरह की सीरीज है, हाउ वी एडजस्ट इन द क्लास इंटरवल, क्योंकि इस क्लास इंटरवल में आपने क्या देखा, कंटिन्यूटी कहाँ हो रही है, ब्रेक हो रही है. ठीक है, तो इस तरह के क्लास इंटरवल को यदि हम सही करना चाहें तो किस तरह से करेंगे. हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं मीन में, मोड में और मीडियन में, कि इस तरह की सिचुएशन में हमने क्या किया कि जो लोअर लिमिट है, जैसे हमने पिछले में देखा, ये हमारी लोअर लिमिट है. अगर हम इसको L1 माने, ये हमारी लोअर लिमिट है, और ये हमारी अपर लिमिट है. अगर आपके सीक्वेंस में यहाँ देख रहे हैं 800 टू 899, इस तरह की सीरीज को, ठीक है, अगर आप एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव में बदलना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट है आपका लोअर लिमिट है इसमें 0.5 माइनस करेंगे, यानी 700 यहाँ पर हो जाएगा आपका. दैट इज 799.5. 800 में से कितना माइनस किया आपने, 0.5, और जो अपर लिमिट है इसमें जोड़ देंगे 899.5. देन अगेन 899.5 to 999.5. ओके, समझ गए. यानी जो इस तरह की इंक्लूसिव सीरीज होती है उसमें को हम एक्सक्लूसिव बनाते समय क्या करते हैं, वी जस्ट डिडक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 इन द अपर लिमिट. ये क्लियर हो गया. ओके, आगे देखेंगे. अब इसका एग्जांपल इन्होंने यहाँ क्लियर किया है. ये देखिए आपके सामने है
हमने देखा यहाँ पे 799.5 यानी 800 में से हमने माइनस किया 0.5 और 899 में 0.5 को प्लस किया। इस तरह से हमने एक सीरीज को दूसरी सीरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। एडजस्टमेंट के पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट कैसे होगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द सेकंड लिमिट। लोअर लिमिट और सेकंड लिमिट में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस था आपके वहां पर, एक का डिफरेंस। तो हमने क्या किया, उसको 0.5 वहां से माइनस किया तो 0.5 वहां पर प्लस कर दिया गया। एक नंबर का डिफरेंस आया था ना वहां पर, कितने का डिफरेंस था, तो हमने कैसे किया, उसको लोअर लिमिट में उसे माइनस कर दिया और अपर लिमिट में उसे प्लस कर दिया गया। In the table 3.4, the lower limit and the second class limit 900 and 899 दोनों में देख रहे हैं। The difference between is 1, दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का डिफरेंस पाया गया। सेकेंड, डिवाइड द डिफरेंस ऑब्टेन इन 2, अगर हम उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आएगा। ठीक है ना, आपने क्या देखा कि किसी भी सीरीज की अपर लिमिट और उसकी लोअर लिमिट में जब आपने डिफरेंस देखा, सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में आपने डिफरेंस देखा, तो आपको 1 का डिफरेंस मिला, तो आपको दोनों में डिवाइड करना, तो आपने उसे 2 से डिवाइड किया तो आपका 0.5 आया। सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द लोअर लिमिट, अब आपको क्या करना है, 0.5 को लोअर लिमिट में से तो माइनस करना है और उसे अपर लिमिट में ऐड करना है। क्लियर हो गया, यस मैम। है ना, ये बात क्लियर हो गई। किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे टेबल को, तो हमने देखा इस तरह से हमने क्या किया, एडजस्ट किया। किस तरह से कि आपने लोअर लिमिट में से माइनस 0.5 किए और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिए। क्लियर, यस मैम। तो इस तरह से हम एक सीरीज को दूसरी सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे टैली से कैसे प्राप्त करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टैली से कैसे क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे आपके सामने देख रखा है, क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। उसके सामने उसकी मार्किंग दे रखी है कि ये इस सीरीज में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 0 to 10 में ऑब्जर्वेशन में देखा कि कुछ भी नहीं है, एक भी सीक्वेंस नहीं है, तो हमने यहाँ पर टैली के लिए कुछ नहीं लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं 10 to 20 में कितने आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारे कितने आए, 8 आए। अब हम कैसे काउंट करते हैं टैली में देखेंगे। 1 के लिए हम यूज करते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये क्या होता है, टैली का तरीका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कितना, 8, तो 6 7 8। फ्रीक्वेंसी में हमने क्या लिखा, 8। क्लियर, ठीक है। यस। ऐसे ही सेकंड में देखेंगे 20 to 30 में कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी हम टैली के अकॉर्डिंग रखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, यस मैम। नेक्स्ट में देखिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 है, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 तो वही 1 2। नीचे के जहाँ पे वो बार आया है, ये बार आ रहा है ना आपके। ओके ओके ओके, हाँ 21। ठीक है, 21। तो हमने कैसे किया, 1 2 3 4 एंड 5, अगेन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1, कितना हो गया, 21। क्लियर, यस मैम। नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 के लिए हमने टैली यूज किया 5, 10, 15, 20 और 23. क्लियर? यस मैम. यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नो मैम. ओके. नेक्स्ट देखिए 60 to 70 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19. ठीक है, कितना हो गया? 19. 19 के लिए हमने यूज किया 5, 5, 10, 15 और 4, 19. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट देखिए 70 to 80 में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, तो 5 और 1, 6. ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? टैली से फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं. दैट इज क्लास मार्क, यानी आपकी मिड वैल्यू. ठीक है, ये क्लास मार्क क्या आपके मिड वैल्यू है. तो आपको मिड वैल्यू का फॉर्मूला याद है? यस मैम. बताइए. L1 प्लस L1 plus L2 by 2. ओके, L1 प्लस यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. फर्स्ट क्लास इंटरवल में अगर हम देखेंगे दैट इज 0 to 10. 0 to 10 का मतलब आपने क्या यूज किया? ये है इसकी लोअर लिमिट और ये है इसकी अपर लिमिट. तो 10/2 इक्वल्स टू 5. ठीक है. सेकेंड जो हमारी है 10 plus 20 कितना हो गया? 30. 30. 30 is divided by 2, 15. 50. Third is 20 plus 30, 50. 50. 50 is divided by 2. 25. Okay. Next 30 to 40, that is 70 70. divided by 2, 45. 35. Now 40 to 50 90. divided by 2, 45. 50 to 60 110. divided by 2, 55. 55. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हाउ वी गेट द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द टैली मार्क्स एंड हाउ वी जस्ट ऑब्टेन द क्लास मार्क्स विद द हेल्प ऑफ मिड वैल्यू फॉर्मूला. ओके, यस मैम. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि हम सब कुछ ये कर चुके हैं मीन मोड मीडियन में. यस मैम. यहाँ तो सिर्फ हम एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि हम किस तरह से क्लास इंटरवल को कर सकते हैं. अब यहाँ देखिए एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है अनइक्वल क्लास इंटरवल की, जहां पर क्लास इंटरवल अनइक्वल पाई जाती है. आपके सामने स्क्रीन पर ये एग्जांपल है, देख रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40. ठीक है, यहाँ तक आपकी क्लास इंटरवल क्या है? इक्वल है. लेकिन बाद में 40 to 45, 45 to 50 यानी क्लास इंटरवल अनइक्वल पाई जा रही है. देख रहे हैं? यस मैम. अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल पाई जाती है उस कंडीशन में आप कैसे करेंगे? टैली मार्क्स तो वही रहेंगे आपके अनइक्वल में, जैसे 0 to 10 में 0 ही है. ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हमने क्या लिया उसमें? फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, और इसकी अगर हम मिड वैल्यू निकालते हैं तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला है हमारा L1 plus L2 upon 2. So we have to plus 0 plus 10. So it is 10 divided by 2. When we divided the 10 by 2, so it is equals to 5. Clear? ठीक है. सेकेंड में देखिए क्लास इंटरवल हमारा वापस 10 to 20. फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, अगर हम मिड वैल्यू निकालते हैं सो 10 plus 20 इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2. कितना आएगा? 15. ओके. नेक्स्ट में देखिए, अब हम इस वाले क्लास इंटरवल में देखते हैं जो अनइक्वल आ गया ऊपर से. यहाँ तो सब जगह क्या देख रहे हैं आप? 10 का गैप है, यहाँ 5 का है. यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी देखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9.
फ्रीक्वेंसी है 9। लेकिन यहाँ मिड वैल्यू जब हम देखेंगे तो 40 प्लस 45, हमने क्या किया 40 प्लस 45, सो इट इज 85। ठीक है, 85 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 42.5। ठीक है, तो इस तरह से अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल भी है तो फ्रीक्वेंसी का एरिया तो वही रहेगा, सिर्फ मिड वैल्यू वहां पर चेंज हो जाएगी। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखिए कभी कभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बताते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं इसे, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप किससे कर रहे हैं, ग्राफ से प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है फिगर 3.2 शो अकॉर्डिंग टू द टेबल नंबर 3.7, टेबल नंबर 3.7 के अकॉर्डिंग इस ग्राफ को बनाया गया है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 इक्वल ग्राफ है, गैप है आपका क्लास इंटरवल में, और यहाँ पर आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल गैप ये है 5-5। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ, ये टेबल नंबर 3.7 है। ओके, इसका ये ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। क्या देख रहे हैं 0 to 10 में कितना है फ्रीक्वेंसी 1 है, 10 to 20 में फ्रीक्वेंसी है 8। तो अगर हम ग्राफ में देखें 0 to 10 जब हम देखते हैं, यानी यहाँ पर ये लगभग हमारा 0 to 10, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 10 to 20 में फ्रीक्वेंसी हमारी है 8, ये देखिए। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, बना सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ओ एक्स एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस होता है दिस इज नोन एज द ओ एक्स एक्सिस, यहाँ पर अपनी क्लास इंटरवल लेंगे और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ओ वाई एक्सिस पर लेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पर एक दे रखा है आपको प्राइवेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है देखिए यहाँ पर, very often we take a sample from a population, we collect more than one type of information from each element of the sample। कभी कभी हम सैंपल से जब हम कोई चीज लेते हैं, मान लो किसी पॉपुलेशन साइड से आप कोई सैंपल ले रहे हैं, तो वहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। जैसे अभी हमने पिछले टेबल में ही देखा था, 3.7 में ही देखा था, क्या देखा था कि क्लास इंटरवल अनइक्वल है। हमने लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, वहां तक तो इक्वल क्लास इंटरवल चल रहा था। नीचे हमने देखा क्लास इंटरवल में गैप कितने का हो गया, 5 का गैप वहां पर हो गया। तो ऐसे अनइक्वल क्लास इंटरवल भी वहां पर हो सकते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्यूशन आप वहां पर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, ये ब्रेविट का एक एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू दे रखा है इसने। यहाँ पर दे रखा है कि टोटल इस क्लास इंटरवल में एक्सपेंडिचर्स कैसे हुए। ठीक है, क्या हुआ, टाइम हो गया क्या आपकी दूसरी क्लास का? जी मैम। हो गया क्या? चलो आज इतना ही करते हैं ना, ये वाला कर ले लेंगे टॉपिक। ओके Yes, ma'am. ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। Thank you, ma'am.